ओम शांति। आज 23 तारीख एक मास की वाणी है। मुख्य रूप से बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, कदम कदम पर श्रीमत पर चलते रहो। यह ब्रह्मा की मत है या शिव बाबा की, इसमें मूंझो नहीं। प्रश्न है, अच्छी ब्रेन वाले बच्चे कौन सी गुह्य बात सहज ही समझ सकते हैं? उत्तर, ब्रह्मा बाबा समझा रहे हैं या शिव बाबा, यह बात अच्छी ब्रेन वाले सहज ही समझ लेंगे। कहीं तो इसमें ही मुझ जाते हैं। बाबा कहते, बच्चे, बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, तो मुझो नहीं। श्रीमत समझकर चलते रहो। ब्रह्मा की मत का रिस्पॉन्सिबल भी शिव बाबा है। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों को समझा रहे हैं, तुम समझते हो, हम ब्राह्मण ही रूहानी बाप को पहचानते हैं। दुनिया में कोई भी मनुष्य मात्र रूहानी बाप, जिसको गॉड फादर व परमपिता परमात्मा कहते हैं, उनको जानते नहीं। बाप कहते हैं, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे कोई भी नहीं जानते। जब मैं आकर के पहचान दूँ तब जाने। भगवान को भूल गए हैं कि भगवान कौन है, कैसा है। इसलिए तो बाबा कहते, मुझे इस सृष्टि पर आना पड़ता है मेरा सत्य परिचय देने के लिए। तो अच्छी रीति सुनना है और जीवन में धारण करना है। वास्तव में कन्याएं बंधन मुक्त होती है। वह इस रूहानी पढ़ाई में लग जाए, बंधन तो कोई है नहीं। कुमारियां अच्छा उठा सकती हैं, उनको है ही पढ़ना और पढ़ाना। उनको कमाई करने की दरकार नहीं। कुमारी अगर अच्छी रीति से यह नॉलेज समझ जाए तो सबसे अच्छी है। सेंसिबल होगी तो इस रूहानी कमाई में लग जाएगी। कहीं तो शौक से लौकिक पढ़ाई पढ़ती है, समझा जाता है कि इससे फायदा नहीं है। यह रूहानी सर्विस में लग जाओ। पढ़ाई तो अंत में कुछ काम में नहीं आएगी। यही पढ़ाई, रूहानी पढ़ाई से हम भविष्य भी जमा कर सकते हैं। 21 जन्म का वर्षा पा लेते हैं। सतयुग में तो है ही सतो प्रधान। लक्ष्मी नारायण का राज्य था। फिर धीरे धीरे कलाएं कम होती गई। लक्ष्मी नारायण के राज्य में कोई दैत्य आदि नहीं बताते, तो यह बातें समझने की हैं। बाबा ज्ञान धन से झोली भर रहे हैं। बाप कहते हैं, बच्चे, इस माया से सदा खबरदार रहो। इस रूहानी पढ़ाई में, रूहानी ज्ञान में बाबा कहते माया की प्रवेशता बहुत होती है, बहुत विघ्न डालती है, इसलिए उनसे खबरदार रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। फिर धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, सेंसिबल बन सच्ची सेवा में लग जाना है। जवाबदार एक बाप है, इसलिए श्रीमत में संशय नहीं उठाना है, निश्चय में सदा अडोल रहना है। दूसरा है, विचार सागर मंथन कर बाप की हर समझाने पर अटेंशन देना है। स्वयं ज्ञान को धारण कर दूसरों को सुनाना है। वरदान है, अपने प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। कोई भी बात को स्पष्ट करने के लिए अनेक प्रकार के प्रमाण दिए जाते हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण अर्थात जो हो, जिनके हो, उनकी स्मृति में रहना। जो बच्चे अपने यथार्थ व अनादि स्वरूप में स्थित रहते हैं, वही बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त है। उनके भाग्य को देखकर भाग्य बनाने वाले की याद स्वतः आ जाती है। स्लोगन है, अपने रहम की दृष्टि से हर आत्मा को परिवर्तन करने वाले ही पुण्य आत्मा है।
अपने रहम की दृष्टि से हर आत्मा को परिवर्तन करने वाले ही पुण्य आत्मा है। अच्छा, ओम शांति।